इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मंत्रिमंडल विस्तार की। कयासों का बाजार गर्म है, राज्यपाल महोदय कल जयपुर लौट रहे हैं और कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार होने ही वाला है? कुछ लोग कह रहे हैं ना, केवल विभागों को इधर से उधर किया जाएगा, यानी पुनर्गठन होगा। मगर इस बीच जिसका इंतजार हम कर रहे थे, इंद्र देवता एक बार फिर से राजस्थान पर मेहरबान हो गए हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा के सांगोद इलाके में सेना बुला ली गई है, सवाई माधोपुर में मस्ती करने गए। ऐसे समय में मस्ती मत कीजिए। आपसे आग्रह है कि पानी और आग से बच के रहना चाहिए। मस्ती करने गए 10 लोगों में से 8 को बचा लिया गया है, एक ऊंचाई पर है, उसे लाने की कोशिश की जा रही है और एक लापता है। सवाई माधोपुर रवाना हो गए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ट्रैक्टर पर बैठकर सांगोद में जायजा ले रहे हैं। भजनलाल शर्मा जी के हाथ से प्रेस नोट आया है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों मंत्रियों को मौके पर जाने के लिए कहा। बारिश का यह दौर लंबा भी चल सकता है, मगर इंतजार का दौर कब तक लंबा चले? हर बार कहा जाता है कि बस होने ही वाला है और हो ही नहीं रहा है। इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ज्यादा दिन तक दिल्ली में टिक कर गए। कयासों का बाजार फिर से गर्म हो गया कि बस अब होने ही वाला है, मगर कुछ न कुछ तो लोचा हो ही जाता है। वाकई में भजनलाल शर्मा राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार चाहते हैं और काफी दिनों से चाहते हैं। इस बार काला टीका लगाकर जाना पड़ेगा। कभी कोई नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता। इस बार इंतजार करते रहे। जिन्हें इस नई सूची को हरी झंडी देनी है, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या बीएल संतोष से मुलाकात के बाद ही तय होगा या फिर ये काम तो फोन पर भी हो सकता है? मगर इस बीच बाढ़ जैसे हालात बन गए। आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर रवाना कर दिए गए और तमाम प्रभारी मंत्रियों को आदेश दिया गया कि अपने अपने जिलों में जाकर मौके पर हालात संभालो। यानी अब कल की कैबिनेट की बैठक में शायद महत्वपूर्ण मंत्री ना भी रहे। मगर जब मंत्रियों को भेजा जा रहा है मौके पर, तो फिर मंत्रिमंडल में विस्तार कैसे होगा? राज्यपाल तो लौट आएंगे कल शाम तक, मगर अभी तक राजभवन में कुर्सियां और टेंट की व्यवस्था के लिए कोई खबर नहीं हुई है। यानी अभी 2-3 दिनों में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये मैंडेट लेकर आ गए हैं कि आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर बेहद संक्षिप्त रखिएगा। बहुत जरूरी है तभी कोई फेरबदल कीजिएगा, कोई बड़ा फेरबदल मत कीजिएगा। अब देखो, जितनी मुंह उतनी बातें। लोग कहने लगे कि किरोड़ीलाल मीणा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और कोई भारी भरकम प्रभार दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आज बड़े दिनों बाद विभाग की बैठक में भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। बैठने का तरीका भी अलग होता है और मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं। हालांकि ये कृषि विभाग की बैठक थी, उर्वरक को लेकर, खाद को लेकर, और बहुत दिनों बाद देखा मैं इस तरह से किरोड़ीलाल मीणा को बैठे हुए। और ये दिया कुमारी जी बैठी हुई हैं। अलग अलग बैठकों में आज भजनलाल शर्मा व्यस्त रहे और इनकी व्यस्तताओं को लेकर भी लोग कहने लगे कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी
कैबिनेट की बैठक की तैयारियों में लगे हैं और क्या मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है, रिपोर्ट कार्ड भी भेजा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखिए इतनी जल्दी आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू होना है, जो नए मंत्री आएंगे उन्हें विभाग के बारे में कुछ पता नहीं होगा। वैसे ही हर बार जग हंसाई हो जाती है विधानसभा में मंत्रियों की, क्योंकि अपेक्षाकृत ये सारे के सारे नए हैं, ये खाए पिए अघाए नहीं है, अभी रगड़ाई कम हुई है मंत्रिमंडल के काम करने के हिसाब से। ऐसे में ये फंस जाते हैं और फिर फंस जाएंगे, इसलिए विधानसभा बाद ही रखा जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हालांकि डबल बेंच में सरकार जा रही है, जैसा कि कहा गया है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि सिंगल बेंच ने कह दिया है 6 महीने के अंदर कराएं और निर्वाचन आयोग 3 महीने के अंदर कराने की तैयारी शुरू कर दिया है। नगरीय विकास मंत्री कहते हैं मैं पंचायतों का तो नहीं जानता, मगर नगरीय चुनाव में करा दूंगा दिसंबर तक, यानी बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में नेताओं को परिश्रम करने दो इस बात को लेकर कि हमारे इलाके में बीजेपी अच्छा करेगी तो हम मंत्री बनेंगे, और मंत्री परिश्रम करेंगे कि हमारे इलाके में बीजेपी अच्छा करेगी तो हम मंत्री बने रहेंगे। लिहाजा नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव तक मंत्रिमंडल की बैठक, माफ कीजिएगा बैठक नहीं, मंत्रिमंडल में फेरबदल टाल दिया जाए। अब ये टालने का बहाना तो हर वक्त मिलता रहेगा, मगर वाकई में भजन लाल शर्मा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है वो करना चाहते हैं, मगर पंडोरा बॉक्स खोलने से डर रहे हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं वो चलते रहे तो कोई बुरा भी नहीं है। मान लीजिए किरोड़ी लाल मीणा को हटाएं तो बड़ी आफत, डिप्टी सीएम बनाकर कोई बड़ा मंत्रिमंडल दें तो फिर बाबा का कद बड़ा हो जाएगा। और कभी भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि कोई करंट मारने वाला नेता हमारे कद से ऊपर जाए। दिया कुमारी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि दिया कुमारी तो डिप्टी सीएम रह सकती है, हो सकता है कि विभागों में फेरबदल हो। अब प्रेमचंद बैरवा को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि उनसे बीजेपी खुश नहीं है, क्या वजह है खुश नहीं होने का पता नहीं, मगर चूंकि बैरवा समाज से हैं और जितेंद्र गोठवाल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि राजेंद्र राठौड़ से उनकी बहुत ज्यादा करीबी है, मगर क्या इसका असर भी पड़ता है पता नहीं। बाबा से बहुत ज्यादा उस इलाके में बनता नहीं है, इसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी के अंदर का समीकरण है जो चाहेंगे कि सवाई माधोपुर में एक और मंत्री खड़ा हो जाए। हालांकि जितेंद्र गोठवाल बैरवा समाज से हैं, वो गोठवाल लगाते हैं। अब पंचायत चुनाव से पहले, नगरीय चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का तर्क दिया जा रहा है वो ये तर्क है कि जाट समाज में बोलने वाला नेता, जिसे खाटी जाट कहते हैं, वैसे किसी नेता को मंत्री बनाया जाए जो अक्खड़ की तरह बोलता रहे और हमला करता रहे, ताकि जाटों को लगे कि हमारा कोई मंत्री है। अभी हालांकि महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जावर सिंह खर्रा के पास यूडीएच जैसा और पीएचडी कन्हैयालाल चौधरी के पास 2 बड़े मंत्रालय जो नंबर 2 और नंबर 3 कहे जाते थे अशोक गहलोत के सरकार में, वो जाटों के पास है। मगर ऐसा लगता है बीजेपी को कि जाट हमारी पार्टी से खुश नहीं है, इसलिए उनके प्रतिनिधित्व को बदला जाए। राजपूतों में दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास मंत्रालय है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है, जबकि ये वोट बैंक बहुत मजबूत वोट बैंक है, सब इधर से उधर हो जाते हैं, ये बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब बोर्ड निगम में कोई महत्वपूर्ण पद राजेंद्र राठौड़ को दिया जाए तो एक संदेश भी जाए, सतीश पूनिया को भी बोर्ड निगम में कोई बड़ा पद दिया जाए तो संदेश जाए, पर पता नहीं इसका कोई बहुत ज्यादा असर होता है कि नहीं होता है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान में जो गुर्जर समुदाय
बड़ी संख्या में इस बार बीजेपी को वोट दिया था, उसका प्रतिनिधित्व जो है सरकार में ना के बराबर है। जवाहर सिंह बेडम फालतू के करंट मारते फिरते हैं, उनके पास कोई काम है नहीं, होमगार्ड के मंत्री हैं, लेकिन बेचारे काम चला लेते हैं। सरकार के संकट मोचक मंत्री के पास कोई विभाग नहीं है जिसमें वो जनता के पास जाकर काम करा सकते हैं। तो उनका कद कोई मजबूत किया जाए या फिर कोई गुर्जर समाज का बोलने वाला नेता जो है वो मंत्रिमंडल में लाया जाए। रामविलास मीणा जो लालसोट से आते हैं, उनकी मुलाकातें कुछ ज्यादा ही हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दौसा से मीणा समाज का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा सकता है। जो कोर वोटर हैं ओबीसी के, उनको लेकर भी कहा जा सकता है कि या तो बोर्ड में, निगम में या मंत्रालय में उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि पंचायत चुनाव में, नगरीय चुनाव में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, पंचायत चुनाव में बीजेपी के हालात को ठीक किया जा सके। जो क्षेत्रीय असंतुलन है और जातीय असंतुलन है उसे दूर किया जा सके। अब बहुत सारे लोग देखिए, जातीय दुश्मनी से भी कोई लोग नाम चला देते हैं। सुमित गोदारा, अविनाश गहलोत, प्रेमचंद बैरवा, ये सब हटाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ कोई संदेश, जोगाराम पटेल, ऐसा कोई संदेश कहीं से किसी को नहीं मिला है कि कौन रखे जाएंगे और कौन हटाए जाएंगे। ये सब सोशल मीडिया के कयास हैं, इन कयासों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। मगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, इससे बीजेपी के सेहत पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़े, ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी इस ढर्रे पर चल रही है कि जाति से ऊपर उठकर जातियों के अंदर काम किया जाए, ताकि कांग्रेस के जातिवादी राजनीति का मुकाबला किया जा सके। कांग्रेस के पास अभी मजबूत वोट बैंक के रूप में जाट, दलितों का एक वर्ग और गुर्जर मीणा समुदाय दिखाई दे रहा है। अब उसकी काट बीजेपी कैसे करती है, क्या प्लानिंग है, उसमें आरएसएस लगा हुआ है। पर आज कई जगह उपचुनाव भी हुए, जिला परिषद के और पंचायत के। हालांकि देखिए, इन चुनावों का बहुत ज्यादा कोई महत्व होता नहीं है, मगर फिर भी चूंकि छोटे छोटे चुनावों का महत्व होने लगा है, इसलिए चर्चा हुई कि डूंगरपुर में 84 जो गढ़ माना जाता है बाप पार्टी का, राजकुमार रोत का, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर पहले बाप जीती थी, मगर इस बार बीजेपी ने जीती है। और 84 में किस तरह से जीतकर बीजेपी खुश है, ये दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से तो नहीं जीते हैं, मगर 762 वोटों के अंतर से बिहारी पंडोर जो हैं वो बीजेपी के जीते हैं और कांग्रेस वहां पर 1500 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी वहां जीतती है। कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। या तो पार्टी को खत्म कर ले, जो सबसे बुरा विकल्प होगा, या मजबूत हो तो बाप कमजोर होगी और बीजेपी जीतेगी। ये जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हुई है, उसी के रास्ते पर उस इलाके में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की हालत हो गई है। हालांकि सिमलवाड़ा के पंचायत समिति चुनाव में बाप पार्टी के तेजल जो हैं वो 35 वोटों से जीते हैं, मगर बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता है कि इन चुनावों का कोई पार्टी के परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्शन हो। राजकुमार रोत का दबदबा है। अब लोग कहने वाले कहते हैं कि 72,000 से जीते थे, वो चले गए तो 23,000 से ही जीते और इस बार उपचुनाव बीजेपी जीत गई। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं जा सकता। हालांकि राजकुमार रोत का होना और उनका विकल्प का होना, दोनों में फर्क हो जाता है। अब इसी तरह से अगर देखें करौली में, तो करौली में
भूरो जाटव जी है वो निर्दलीय जीती हैं, वहां पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर, बीजेपी तीसरे स्थान पर। जबकि नागौर में अगर जिला परिषद के चुनाव को देखें, डेगाना में, तो वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है 348 वोटों से, और राजाखेड़ा में बीजेपी के राजू जो हैं वो 19 वोटों से जीते हैं। राजाखेड़ा जो हैं अभी अभी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी विधानसभा सीट है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत छोटे चुनाव होते हैं, इन चुनावों से कोई बड़ा क्या इसका निष्कर्ष रहेगा ये निकालना उचित नहीं रहेगा। मगर कल हम आज तक पर ये स्टोरी कर रहे थे कि किस तरह से फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाकर सही सलामत लोग नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद से सुबह से ही बाढ़ आ गई है। कई इलाकों से लोग भेज रहे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि विकलांगता का, दृष्टिहीनता का सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाकर विख्याता बन गए, और अब नई गाड़ी खरीद कर उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। कई स्कूलों में, कई दफ्तरों में हम गए, वहां से वो भाग छूटे। मगर अच्छी बात है कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इन प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। कितनों की जांच करेगी समझ में नहीं आता है। पिछले 15-20 सालों में राजस्थान में हर काबिल और हकदार व्यक्ति का हक छीना गया है। ये बेहद दुखदाई बात है। पता नहीं भजनलाल शर्मा इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मगर कोशिश होनी चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।